मंसूर ने ढूंढना शुरू किया पूरी इस्लामी दुनिया में जो भी आलिम और दानिशवर मिलता है, या तो बराह रास्त इमाम जाफर सादिक का शागिर्द है या इमाम के किसी शागिर्द का शागिर्द है। यहां तक कि मुसलसल ततब्बु तफाउस के बाद, छान पटक के बाद, तलाश करने के बाद पूरी इस्लामी दुनिया में से एक शख्स को ढूंढा। कौन? नौमान बिन साबित, अबू हनीफा। और बुलाया, कहा मैंने आपने आपका बहुत नाम सुना है, आपकी बड़ी शोहरत सुनी है, आप बड़े हाजिर जवाब है, बड़े मुहद्दिस हैं, फकीह। मैं चाहता हूं कि आप इमाम जाफर सादिक से कुछ ऐसे सवाल पूछें कि वो लाजवाब हो जाए, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। कहा नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, मैं उनके मुकाबले में नहीं आ सकता। कहा क्यों? कहा मैं उनका शागिर्द रह चुका हूं। जिस जाफर सादिक की सोहबत में सिर्फ 2 साल गुजारने वाला तालिब इल्म बाकी दुनिया के लिए इमाम आजम बन जाए, इस इमाम की अपनी इमामत का मयार क्या हो? मजबूर किया। और अबू हनीफा का ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कुछ वक्त दें, कुछ महीने, यहां तक कि मुसलसल कई महीने ततब्बु तफाउस के बाद, छान पटक के बाद, जुस्तजू और तहकीक के बाद इमाम अबू हनीफा ने 40 सवाल तैयार किए। मंसूर दवानकी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मदीने से बगदाद बुलाया और तमाम दरबारियों को, खवास को, उलमा को, मुफस्सिरीन को, मुहद्दिसीन को, मुअर्रिखीन को, अहले इल्म व दानिश को जमा किया। और ऐसे में मंसूर दवानकी ने बात का आगाज किया। कहा ए इमाम जाफर सादिक, ये हमारे मुल्क की बड़ी मायानाज शख्सियत है, बहुत बड़े आलिम और दानिशवर हैं, और कुछ सवालात हैं और हम चाहते हैं कि हम सब की मौजूदगी में वो सवाल आपसे पूछे जाए ताकि हम भी आपके इल्म से इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह ने नमाज को अरबी जुबान में क्यों वाजिब करार दिया? क्या अल्लाह बाकी जुबानें नहीं जानता? हर एक अपनी जुबान में नमाज पढ़े। फरमाया इसलिए कि नमाज रुकन दीन और नमाज अहम तरीन इबादत है। इसलिए अल्लाह की मशीयत कि क़यामत तक नमाज को अल्लाह इसी शक्ल में बाकी रखे और नमाज तगय्युर, तबद्दुल, तहरीफ और तब्दीली से महफूज और मामून रहे। इसलिए अल्लाह ने इसे अरबी में फर्ज किया ताकि क़यामत तक किसी शक्ल में बाकी रह सके। क्या अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है? फरमाया हर जगह मौजूद है। कि अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है तो फिर अल्लाह ने काबा को क्यों किबला करार दिया? फरमाया नज़्म ज़ब्त के लिए, नज़्म ज़ब्त के लिए। कहा अच्छा, अगर इस्लाम में नज़्म ज़ब्त की इतनी अहमियत है तो फिर अल्लाह ने मौत का एक सबब और एक वक्त मुअय्यन क्यों नहीं किया? इमाम ने फरमाया ये रहमत इलाहिया के खिलाफ है। अगर एक वक्त और सबब मुअय्यन हो जाता, लोग मौत से गाफिल हो जाते और सोचते अभी तो बहुत वक्त पड़ा है और इनके कमाल का सफर रुक जाता और ये नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाते। इसलिए परवरदिगार ने वक्त मुअय्यन नहीं किया ताकि मुसलसल इंसान को धड़का लगा रहे, कभी भी मौत आ सकती है तो उसके कमाल का सफर रुकने ना पाए। का ऐसी जन्नत का क्या फायदा? इंसान खुद जन्नत में चला जाए, माँ बाप जहन्नुम में चले जाएं, बहन भाई दोस्त औलाद जहन्नुम में चली जाए, जब भी इसे जन्नत में अपनों की याद आएगी ये जन्नत उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी। इमाम ने फरमाया ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? इमाम ने फरमाया जन्नत में पहुंचने के बाद इंसान की अक्ल कामिल हो जाएगी और जब इंसान की अक्ल कामिल हो जाए उसकी दोस्ती और दुश्मनी का मयार सिर्फ खुदा बन जाता है। और जब दोस्ती और दुश्मनी का मयार खुदा बन जाए तो फिर ऐसा इंसान अल्लाह के किसी नाफरमाबरदार और अल्लाह के दुश्मन के लिए परेशान नहीं होता। कहा कि सैयद होना कौन सी बड़ी बात है, औलादे फातिमा होना कौन सा बड़ा शरफ है, सैयद होना कौन सा बड़ा शरफ है? इमाम ने फरमाया क्या ये शरफ कम है कि हर एक हमारे नस्ब में शामिल होने की कोशिश करता है लेकिन हम किसी के नस्ब में शामिल होने की कोशिश नहीं करते? का क्या वजह है? आपके शिया आमाल में सुस्त हैं लेकिन जो आपकी विलायत और इमामत को नहीं मानते वो आमाल में बड़े चुस्त हैं और नमाज रोजा बड़ी बाकायदगी से अदा करते हैं, लेकिन आपके मुहिब और पैरोकार आपके शिया नमाज रोजे में सुस्ती करते हैं। इसकी वजह क्या? इमाम ने फरमाया इब्लीस ने हमारे शियों को अकीदे में गुमराह करने की कोशिश की तो नाकाम हो गया, फिर उसने सारा जोर इनके अमल पर सर्फ किया जिसकी वजह से अमल में हमारे शियों से सुस्ती हो जाती है, लेकिन हमारे दुश्मनों को अकीदे में गुमराह करने के बाद उनके हाल पे छोड़ दिया कि अमल में लगे रहो, ये कौन सा तुम्हें कोई फायदा पहुंचा देगा। कहा ए इमाम जाफर सादिक, ए इमाम सादिक, बस आखिरी जुमला कर, ए इमाम सादिक ये बताइए इंसानों के अमाल इनका अज्र और सवाब और पादाश मादी है या मानवी और रूहानी है? फरमाया मानवी और रूहानी है। का फिर अल्लाह ने कुरान में क्यों फरमाया कि कयामत के दिन अमाल को तोला जाएगा? अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कयामत के दिन अमाल को गिना जाएगा। भला वो कैसा तराजू है जिस पर इंसान के अमल और उसके अज्र और सवाब और पादाश को तोला जा सके? इमाम ने फरमाया अबू हनीफा होशियार हो जाइए, वो मीजान और तराजू जिस पर कयामत के दिन हर इंसान के अमल को तोला जाएगा वो हम मोहम्मद वाले मोहम्मद की विलायत का मीजान है। अगर विलायत रखता है हर अमल कबूल कर लिया जाएगा और अगर विलायत नहीं रखता हर अमल रद्द कर दिया जाएगा। 40 सवाल पूछे इमाम ने, 40 सवालों के जवाब दिए। हर सवाल के जवाब में उलमाए बसरा का नजरिया बयान किया, उलमाए कूफा का नजरिया बयान किया, उलमाए हिजाज का नजरिया बयान किया, फिर कुरान और सुन्नत से अपना नुक्ता नजर बयान किया। जब 40 सवालों के फौरी और बरजस्ता जवाब सुने अबू हनीफा ने, अगरचे मंसूर दवानकी के कहने पर आए थे, बिलाखिर इमाम के शागिर्द रह चुके थे, इल्म दोस्त थे, इल्म से मोहब्बत करते थे, इमाम की शागिर्द रह चुके थे। एक मर्तबा अबू हनीफा हर बात को नजरअंदाज करके मंसूर दवानकी के दरबार में उठकर खड़े हुए और खड़े होने के बाद वो तारीखी जुमला का जिसे तमाम बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में बयान किया। कहा ए इमाम जाफर सादिक, आज अबू हनीफा नौमान बिन साबित मंसूर दवानकी के दरबार में खड़े होकर अपने पूरे वजूद से
گواہی دے کے جا رہا ہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس پوری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا.